साथ ही साथ बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा मिस्टर यंग लीडर, डायनामिक पर्सनालिटी जो आज की मंच को अच्छे ढंग से संचालित करने की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर राजकुमार भोसले सर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर, जो कि आपने मुझे इस पैनल पर अपना अनुभव रखने का मौका दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तत्पश्चात मैं उस परमपिता परमात्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक और सुखमय सवेरा दिया। जी हाँ दोस्तों, एक और सुखमय सवेरा दिया। बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे इस दुनिया में रहे जी रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आज सुबह का किरण नहीं देख पाया। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जिनको हमारे इस प्रभु ने एक शानदार सुबह की किरण से फिर से अवगत कराया, इसलिए कि हम अपने जीवन में अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा कर सके, जरूरतों को पूरा कर सके और आगे बढ़ सके। इसलिए हमें एक नई सुबह देने वाले परमात्मा को पुनः मैं कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ उन तमाम गुरुओं को, हमारे तमाम गुरुओं को जिन्होंने हमें इतना शानदार, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, अपने सपनों को साकार करने का अवसर दिया। उन सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर प्रथापन केडी सर एवं उनकी पत्नी श्रीना प्रथापन मैम को, जिन्होंने इतना शानदार एक जबरदस्त विचारधारा के साथ में हमारे साथ में एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म को हम सभी के बीच में रखा, हम सभी को जिसके माध्यम से अवसर दिया अपने जीवन को बेहतर से भी बेहतर बनाने के लिए। उन्हीं के साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टीम ईगल इंटरनेशनल के फाउंडर मिस्टर जोबी जोसेफ सर जी को, जिन्होंने केरल से चल करके हमारे नॉर्थ इंडिया में इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को हम सभी के बीच में लाए। एवं मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं दिल से हमारे इंडिया के किंग नहीं मेरे यारो, किंग मेकर, ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका लगातार कारवां बढ़ते जा रहा है। और मैं बात करूं तो आज सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 महीने में उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। क्या 1 करोड़ से ऊपर, यस मेरे यारो, 1 करोड़ से ऊपर का इनकम लेकर के प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो शानदार जगह है जहां पर आप अपने सपनों को, अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे प्रूव करने वाले ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर 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 राजकुमार मनहर सर जी का मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ एवं तमाम गुरुजन का भी स्वागत करते हुए मैं हमारे टीम फ्रीडम के फाउंडर, मेरे गुरु के गुरु मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा सर, जो आजाद के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी मैं तहे दिल से, दिल के गहराई से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने लगातार मुझे सहयोग करते हुए मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों से मुझे अवगत करा देते हैं। ऐसे गुरु को भी मैं दिल से नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए सैल्यूट करता हूँ। एवं साथ ही साथ मेरे गुरु, मेरे आदरणीय गुरुदेव, परम श्रद्धेय टीम फ्रीडम के को फाउंडर मिस्टर यादराम साहू सर, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी से अवगत कराया और मुझे एक अवसर दिया, अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का मुझे अवसर दिया, मुझे हर छोटी से छोटी चीजों से एहसास कराया और उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, हर पल मेरा साथ देते हैं। ऐसे गुरु को भी मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ एवं आप सभी साथियों का पुनः तहे दिल से मैं कोटि कोटि स्वागत और अभिनंदन प्रणाम करता हूँ कि आप सभी आज की पैनल पे अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके सीखने और जीतने के लिए, यस मेरे यारों, सीखने और जीतने के लिए सुबह सुबह बने हुए हैं। तो तहे दिल से आप सभी का पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इसी मीटिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। हाँ, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे की कड़ी में एक कुछ चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा। कर आस उसी पर ऐ बंदे, कर आस उसी पर ऐ बंदे, कश्ती को भंवर में जाने दे, फिर देख तुम्हारी कश्ती को वो कैसे पार लगाता है, वो कैसे पार लगाता है। तो इसी के साथ में हम बात करेंगे कुछ पॉइंटों पर जो जिसमें महत्वपूर्ण होता है सफलता और असफलता के बीच कारक। दोस्तों, जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, कोई भी काम हमारे सामने को या कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, जब हम शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से मन में ख्याल लेकर के शुरुआत करते हैं कि हमको सफल होना है, अपने जीवन में
बड़ा पैसा कमाना है और बड़े पैसा कमा करके बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करना है। ये सोच लेकर के हम जब किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो जब हम चलना शुरू करते हैं किसी भी काम पर के लिए कर चलना शुरू करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे हम अभी अपने इस प्लेटफ़ॉर्म की बात करते हैं, हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग की। ओके दोस्तों, जैसे हमने हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में आया, हमने देखा, सुना, समझा और हमने मन बनाया कि वाक़ई में ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है और हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। ऐसे करके मन बना करके हमने कार्य करना शुरू किया और जैसे हम कार्य करना शुरू किए, तो जो सिस्टम है उसको हम फॉलो करना शुरू किए और धीरे-धीरे हम आगे चलना शुरू किए। जब चलना शुरू किए, कुछ लोगों से मिलना शुरू किए, कुछ लोगों को इनवाइट करना शुरू किए, तो मार्केट से जब कुछ-कुछ चीज़ें सामने आती गई, जैसे-जैसे हमारे कदम बढ़ते गए, वैसे-वैसे हमारे सामने जो है चुनौतियाँ आती गई। कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये सब बेकार है, कुछ लोगों ने कहा ऐसा बहुत आया और बहुत गया, ऐसा और कुछ लोग हमारे साथ जॉइन होते गए। तो जिन्होंने लगातार अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके अपने काम को आगे बढ़ाते गया, वो लगातार सफलता की सीढ़ी को चढ़ते गया। और कुछ हमारे साथीगण हैं, जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मतलब उसके ध्यान में क्या था? उनका माइंडसेट था पैसा कमाना है। लेकिन पैसे कमाने के लिए एक और चीज़ होता है मेरे यारो, वो होता है लर्निंग, सीखना। यस, जब आप सीखेंगे, तभी आप जीतेंगे। तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि मैं जुड़ गया हूँ, अब मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, चीर दूँगा, फाड़ दूँगा और मैदान में उतर जाता है। और दोस्तों, जब आप युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो आपको भली-भांति ज्ञात होना चाहिए कि कौन से अस्त्र का, कौन से शस्त्र का, कौन से औजार का कैसे इस्तेमाल करना है। और उसका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पुरातन काल में यदि अपन कहानी उठाकर देखें, तो गुरुओं के माध्यम से सिखाया जाता था कि इसका ऐसे उपयोग करना, इस्तेमाल करना है। वैसे ही हमारे कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि किस तरह से हमको उन अस्त्रों का, उन शस्त्रों का इस्तेमाल करना है और कैसे अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाना है। लेकिन हमारे कुछ साथीगण क्या होते हैं कि बस जीतना है, पैसा कमाना है करके सीखना छोड़ देते हैं और मैदान में उतर जाते हैं लड़ाई को लड़ने के लिए, जीतने के लिए। और जब लड़ाई के मैदान में आता है, तब पता चलता है कि वो जीतने के बजाय सामने वाले के मुंह, उनको खुद के मुंह की खानी पड़ जाती है और सामने वाला उनको जो है, अरे तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं कि उनको लगता है कि भैया जय श्री राम, अब मेरे इससे ये काम नहीं हो पाएगा लगता है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग साथी लोग बोल देते हैं, अपने दोस्त लोग बोल देते हैं, अरे ये क्या पकाने वाला काम, ये क्या तुम झिलने वाला काम कर रहे हैं, सब मेरे को मत सुनाओ। ऐसी शब्द सुन करके हमारे कुछ साथीगण हिम्मत हार देते हैं, हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। होता क्या है उनके साथ में? इरादा। दोस्तों, सफलता पाने के लिए आपको अपने इरादे को मजबूत रखना होगा। यस मेरे यारो, जब तक आप अपना इरादा मजबूत नहीं रखेंगे, तब तक आपको बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे मेरे यारो, लेकिन आपको अपने इरादे को मजबूत रखना है। जब आप अपना इरादा मजबूत रखते हैं, जब आप अपना इरादा मजबूत रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस तरह की तैयारी करते हैं कि मुझे इस काम को ऐसा करना है। पहले से आप प्लानिंग करते हैं कि मैं फलाना के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए, तो वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके घर में कौन-कौन है, उसका इनकम का सोर्स ऑफ इनकम क्या-क्या है, ये पूरी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके उनके साथ में आप बैठते हैं, तो पहले से माइंडसेट के साथ बैठते हैं कि मुझे उनके सामने बात को ऐसे शुरुआत करना है। ऐसा जब आप प्लानिंग करके मन में इरादा बना करके जब चलना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका काम बेहतर से बेहतर होते जाता है और आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाते हैं मेरे यारो। तो असफलता को दूर भगाना है थी, तो सफलता प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने अपने इरादे को, जिस इरादे के साथ आपने शुरुआत किया था इस सिस्टम का, उस इरादे को हर हाल में अपने समक्ष, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में रखना है और अपने इरादे को मजबूत रखना है, पावरफुल रखना है। जी हाँ मेरे यारो, जब आपका इरादा मजबूत रहेगा, तो सामने वाला भी आपके प्रभाव से दूर चला जाएगा। आपके अंदर में एक ऐसी ओज, ऐसी आग निकलेगी, ऐसी ऊर्जा निकलेगी कि आपके इरादे को देख करके वो जो लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले हैं, वो ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे और चुप होकर के आपकी बातों को सुनने लगेंगे। लेकिन जब आप हमारा इरादा मजबूत नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले सामने वाले को सुनने की कोशिश करते हैं। हम दुबके से रहते हैं, जिससे सामने वाला लग जाता है कि ये तो अपने खुद ही डरा हुआ है। फिर वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और वहीं से हम असफलता की ओर बढ़ना शुरू, हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अपने इरादे को मजबूत रखना है।
पावर, आपके अंदर से एनर्जी ऐसी निकले कि सामने वाले आसपास के बंदे आपके सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज को देख करके उनकी हिम्मत जो है कमजोर हो जाए, उनका साहस ना हो आपके सामने ऐसी वैसी बातें करने का। ऐसा आप इरादा बना लीजिए। इस तरह से यदि आप जब काम करना शुरू करेंगे तो आपका जो काम है बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। और उसके लिए हमको जरूरी है उद्देश्य का। यस मेरे यारो, उद्देश्य का होना जरूरी है। जब आपके पास में उद्देश्य होता है कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, मुझे इस काम को किस लिए करना है, मुझे इस काम को इसलिए करना है कि मुझे अपने जीवन में बहुत सारी धन संपदा एकत्र करना है और बहुत सारी खुशियां अर्जित करना है, अपने परिवार को अच्छी से अच्छी जिंदगी देना है, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जिंदगी देना है, अपने माता पिता को हर वो सुख सुविधा चारों धाम की यात्रा कराना है, अपने आसपास के लोगों की, अपने आसपास मेरे आसपास जो गरीबी मेरे परिवार में समाज में जो गरीबी व्याप्त है, जो बेरोजगारी व्याप्त है, उनको दूर करना है, बेकारी को दूर करना है। और हमको अपने देश, अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज, अपने राष्ट्र को एक ऐसे एक अगले आगे मुकाम पे लेकर जाना है। इस तरह से उद्देश्य बनाना होगा। दोस्तों, आज से कुछ समय के पहले की बात करें तो हमारा जो इंडिया, हमारा भारत देश है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के सिलसिले में 10वें पायदान पर था। नंबर 1 पे यूएसए, अमेरिका, दूसरे पे चीन, इस तरह के कंट्रीज हैं। लेकिन आज लगातार लगातार हमारे साथी लोग, हमारे इंडियन लोग, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, आज नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के पावर को समझ रहे हैं और समझ करके काम करना, जिसके चलते हमारे भारत देश का नाम रोशन होने जा रहा है। और वो बढ़ करके 10वें पायदान से बढ़ करके 5वें 6वें पायदान पे आ चुका है मेरे यारों। तो बहुत जल्दी हम सबको मिल करके हमको भारत माता को, भारत देश को, हमारे राष्ट्र को नंबर 1 पे लेकर आना है। ऐसा एक उद्देश्य, एक महान उद्देश्य जब आप बना चलेंगे तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी मेरे यारों। यस, इनके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य जब हमारा मजबूत होता है, तो एक और पॉइंट आपके सामने है, मार्गदर्शक और अपलाइन। दोस्तों, जब आप उद्देश्य बनाकर चलते हैं या जब आप किसी परिस्थिति से घबरा करके, लड़खड़ा करके, जब आपका इरादा जब टूटने लगता है, आपका हौसले जब जवाब देने लगते हैं, तब वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आता है हमारे मार्गदर्शक का, हमारे अपलाइन का। यस मेरे यारो, आप भी एक टीम को लीड कर रहे हैं, आप भी अपने आप में मार्गदर्शक हैं, आप भी अपने आप में अपलाइन हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, हमको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे टाउन में, हमारे डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, क्या उन लोग सही तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं? यदि वो सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको वहां पर जिस प्रकार से हनुमान जी को जामवन जी ने उनकी शक्ति का अंदाजा एहसास कराया था कि आपके अंदर असीमित शक्तियां हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, ऐसा जब उनको एहसास कराया गया, तब हनुमान जी जो है वहां से उड़ करके और बहुत कुछ सारा कुछ करके गए हैं, कर गए, और जो भी कर गए वो सब आप जानते हैं। तो वैसे ही आपको अपने रोल को निभाना है। यस मेरे यारो, अपलाइन इज डिवाइन। तो आपको अपने रोल को निभाना है। रोल को निभा करके उस शख्स को, जिस शख्स को अपने सफलता देने के लिए लेकर आए हैं, उस शख्स के हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ करके उनको ऊपर लेके चलना है और उनको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन दे करके उनको सफलता की ओर लेकर चलना है। ये एक अपलाइन का एक अच्छे मार्गदर्शक का कर्तव्य होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। हमारे कुछ साथीगण ऐसे होते हैं जो जैसे सीखने और सिखाने की बात आती है तो वहां पर अपने काम को, सीखने वाला जो प्रक्रिया है उसको कहीं न कहीं थोड़ा साइड करते हैं और अपने काम को करते हैं। तो वहां पर होता क्या है दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण के रूप से मैं बताना चाहूंगा। जिस तरह से आप अपने बच्चे को पढ़ाई कराते हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, पढ़ता है, उसके बावजूद आप उनको ट्यूशन कराते हैं, उसके बावजूद आप उनको ट्यूशन क्लास में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्या इसलिए भेजते हैं कि आप महीने का 2,000 फीस दे रहे हैं? नहीं मेरे यारो, इसलिए भेजते हैं कि वो आपका लड़का जो है पढ़ लिख करके होशियार बने, पढ़ाई में और मास्टर बने और बेहतर से बेहतर पढ़ाई करें, इसलिए आप उनको ट्यूशन भेजते हैं। तो उसी प्रकार ये जो हमारा क्लास है, ये जो हमारा कमांडो कोबरा ट्रेनिंग है, उसको, उसमें भी हमको आना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से आपको एहसास कराना पड़ेगा, आप एक अपलाइन है, एक मार्गदर्शक है, तो इन बातों को अपने डाउनलाइन को आभास कराना पड़ेगा। जब आप इन बातों को आभास कराते हैं, एहसास कराते हैं कि उनको सिस्टमेटिक ढंग से बताइए,
कई लोग बोलते हैं कि यार वही वही बात तो सीखने को मिलता है, वही वही बात होते रहता है। तो नहीं, वही वही बात होता है, वही वही क्लास लगती है, तो फिर क्यों आप अपने बच्चे को रोज रोज स्कूल भेजते हैं? बच्चा जब नहीं जाने के लिए जिद करता है, नहीं जाऊंगा करके बोलता है, रोता है, तो कैसे आप उनको समझाते हैं, दुलारते हैं, कुछ करते हैं, मनाते हैं, बिस्कियां देते हैं, टॉफी देते हैं, लालच देते हैं। जब नहीं, उसके बावजूद नहीं समझता है तो डांट भी लगाते हैं। तो इन के प्रकार आपने हर साम दाम दाम दंड भेद नीति, हर नीति को अपना करके आप कोशिश करते हैं कि वो बच्चा किसी भी तरह से स्कूल चला जाए, क्लास चला जाए, ट्यूशन में चला जाए। उसी प्रकार मेरे यारो, साम दाम दंड भेद नीति किसी भी प्रकार से हमको अपने साथियों को इस सिस्टम में सीखने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और इस तरह से जब हम सीखते हैं तो लगातार सीखते 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 एक दिन आप बड़ी से बड़ी अनुभव और एक हुनरमंद व्यक्ति बनने चलते हैं। और अनुभव जब आपका बड़ा होता है, जैसे जैसे आपका ज्यादा अनुभव बढ़ता जाता है, निखरता जाता है, वैसे वैसे आपके जीवन में कामयाबी मिलती जाती है, आप आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ते जाता है, आपका एक परिचय, एक पहचान बनता जाता है। और जब आपका पहचान बन जाता है, तब होता है दोस्तों धमाका। जी हाँ मेरे यारो, जब आप एक ऐसे शख्सियत बन जाते हैं, जब लोग आपको जानने लगते हैं, हर जगह लोग आपको सर्च करने लगते हैं, आपका फेसबुक में, यूट्यूब में जलवा रहता है, तब होता है दोस्तों धमाका। जब आपका बड़ा प्यार बनता है, बड़ा इनकम बनता है, तो लोग आपको सर्च करके, आपको देख करके, जिन लोगों ने आपको मना किया है, जिन लोगों ने आपको मना किया है, जिन लोगों ने आपको नकारा है, जिन लोगों ने आपको मजाक उड़ाया है, वही सारे लोग आपको सर्च करके आपके साथ लगातार लगातार जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। और तब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा धमाका होता है, और तब समझ में आता है कि वाकई में इस सिस्टम में क्या चीज है। तो दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में रख करके यदि आप चलेंगे, तो लगातार जब धमाका होगा, लगातार जब आपका बड़ा से बड़ा इनकम आएगा, तो आपके अंदर में एक बहुत बड़ा उत्साह का संचार होगा। और जब लगातार 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 आप उत्साहित होकर काम करते हैं, जब आपके अंदर में उत्साह आता है, तो आपका सोचने का नजरिया, समझने का नजरिया, जीने का अंदाज बदल जाता है मेरे यारो। और यही वो उत्साह है जो आपके आसपास, आपके जीवन में और आपके आसपास के लोगों में वैसे ही उत्साह के संचार करता है। और उसके साथ साथ जब आप हम देखते हैं, तो हमारा कारोबार लगातार 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 आसमान को छूने लगता है, और तब बन जाती है हमारी जिंदगी आलीशान। यस मेरे यारो, हमारी जिंदगी आलीशान बन जाती है। तो इस तरह से कुछ चीजों को हम लगातार लगातार हमको बेहतर से बेहतर करने की, बेहतर से बेहतर बनाने की आवश्यकता है। जब हम लगातार उन चीजों पर विचार विमर्श करते हैं, लगातार किसी न किसी चीज का संचार करते हैं, लगातार किसी न किसी की चीज का खोज जब हम करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद अगले स्टेप में हमको क्या करना है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, ऐसा जब आप लगातार लगातार नई नई चीजों का खोज करते हैं, नई नई चीजों का समावेश करते हैं अपने जीवन में, और हर कदम में नई से नई कुछ न कुछ करने का जब आप सोच बनाते हैं, तब आपकी जिंदगी आलीशान बनती जाती है। और आलीशान जिंदगी जब आप जीने लगते हैं, तो आपका वो सपना साकार होता है। यस मेरे यारो, देश विदेश घूमने का अवसर मिलता है आपको, साथ ही साथ अच्छे से अच्छा जिंदगी अपने और अपने परिवार को देने का अवसर मिलता है। आपको लग्जरियस लाइफ, आपका भी एक आलीशान मकान, बंगला बनता है यहाँ पर इस सिस्टम के माध्यम से। एक जबरदस्त चमचमाती हुई कार और देश विदेश की यात्रा, वो सब कुछ करने का, सब कुछ पाने का आपको शानदार अवसर मिलेगा मेरे यारो। तो मैं आशा नहीं, विश्वास करता हूँ कि आप सफलता और असफलता के बीच का जो कारक है, उसको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को बेहतर से भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, और अपने जीवन को एंजॉयमेंट के साथ में आप जिएंगे। इसी आशा के साथ साथ एक और कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि गर्व के साथ कहे, यस, गर्व के साथ कहे कि मैं हैरिचियन हूँ। यस मेरे यारो, हम जो काम कर रहे हैं, एक यूनिक काम कर रहे हैं, एक बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन में खुशहाली, लोगों के जीवन में जो अंधेरा है उसमें रोशनी डालने का काम कर रहे हैं। यस, तो जो दोस्तों, हमेशा गर्व होना चाहिए कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ, बेहतर से भी बेहतर काम है, इसको मैं कर रहा हूँ। आज गरीब लोगों की जिंदगी को संवार करके, आज हमारे जो सब सर, आज हमारे राजकुमार मनहर सर, आज हमारे चंद्रशेखर आजाद सर, इन लोगों के माध्यम से ऐसे अनेकों लीडर हैं, अनेकों हमारे ट्रेनर है, जिनको आप लोग सुनते रहते हैं। हम उन सभी गुरुओं को मैं दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कि उन सभी के सहयोग और आशीर्वाद से आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी से
गरीबी दूर हो चुकी है मेरे यारों, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशियों का संचार हो चुका है। यस, अपने जीवन को आलीशान तरीके से जी रहे हैं। जिनका मकान छोटा था वो बड़ा मकान ले चुके हैं। आज हमारे राजकुमार मनहर सर जी को देख लीजिए, किराए से रह करके, किराए के मकान से रह करके आज हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से सिर्फ 20 से 22 महीने के कार्यकाल में 52 लाख रुपए, यस मेरे यारो, 52 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीद दिया। तो दोस्तों ये है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का पावर। और अभी धनतेरस में 4.5 लाख रुपए का आसपास का उन्होंने गोल्ड खरीदा। तो ऐसा ये सिस्टम है मेरे यारो। ऐसे ही इनके साथ साथ बहुत सारे हजारों ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन करते जा रहे हैं। हमारे एक और डायनेमिक पर्सनालिटी, डायनेमिक लीडर है मिस्टर रजनीश कुमार यादव सर। आप लगातार देख रहे हैं महीने का 7 लाख, 7.5 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख लगातार इनकम ले रहे हैं। क्यों ये सब होता है दोस्तों? वो अपने आप में उनको गर्व है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ बेहतर से भी बेहतर काम कर रहा हूँ। और यही वजह है कि वो बेहतर से बेहतर लोगों के साथ बैठते हैं, बेहतर से बेहतर लोगों के साथ प्लान करते हैं, बेहतर से बेहतर लोगों को इस प्लान के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि आइए मेरे साथ हम मिल करके बहुत बड़ा करेंगे। ऐसे करके बेहतर से बेहतर करते जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने आप पर गर्व है, अपने सिस्टम पर गर्व है, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म पर गर्व है। तो दोस्तों आपको भी अपने आप में गर्व होना चाहिए कि मैं हाई रिचन हूँ। यस मेरे यारो, जब आप गर्व करेंगे तब एक दिन ऐसा होगा कि आप बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करेंगे, प्लानिंग करना शुरू करेंगे। अभी तक क्या होता है कि हम किसी भी अपने आसपास के लोगों को पकड़ ले रहे हैं, ज्वाइनिंग करा रहे हैं, बता रहे हैं, वो बंदा ज्वाइन तो हो जा रहा है लेकिन उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। वो जब किसी को अपनी बात सुनाने जा रहा है तो वो उनको सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम परेशान हो रहे हैं कि मेरा टीम काम नहीं कर रहा है, मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरे यारो, मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति की तलाश करो, ऐसे व्यक्ति को आप सिस्टम में ज्वाइन कराओ जिनका मार्केट में वैल्यू हो, जिनके जीवन में कुछ उद्देश्य हो, जिनका तजुर्बा अच्छा हो। ऐसे लोगों को जब आप ज्वाइन कराएंगे, मैं देखते रहता हूँ, वॉच करते रहता हूँ। आप लोग देखे होंगे हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर मिस्टर अजय कुमार सैनी, अलवर राजस्थान। जब भी उनका फोटो आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि सबसे कम उम्र का उस फोटो में कोई दिखता है तो वो रहता है अजय कुमार सैनी जी। बाकी जितने उनके आजू बाजू में उनके सम्मान करने वाले, उनके से हाथ मिलाने वाले, उनका आदर करने वाले, उनके लिए ताली बजाने लोग होते हैं, उनसे उम्र में 1.5 डबल का होता है। यस मेरे यारो, मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि वो मेच्योर्ड पर्सन को ज्वाइन कराते हैं और उसी मेच्योरिटी की वजह से आज उनका टीम लगातार धमाका करते जा रहा है और उनका इनकम धमाकेदार होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस चीजों को समझे। जब आप बेहतर करने की सोच बना रहे हैं तो बेहतरीन लोगों को पकड़िए, संकोच मत कीजिए। यस, ये हाई रिच है मेरे यारो। दिन का 25,000, 30,000, 35,000 रुपया आज हमारे लीडर्स कमा रहे हैं, 40,000, 50,000 रुपए कमा रहे हैं। और हमारा सोच क्या होता है? वो 2, 4, 5, 10,000 कमाने वाले को पकड़ रहे हैं। मेरे यारों, मैं कहना चाहूंगा यदि आपको सफल होना है तो जो व्यक्ति महीने का 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 कमा रहा है उनके साथ आप बैठिए, प्लानिंग कीजिए। उस व्यक्ति के अंदर में कहीं कहीं बड़ा डिजायर होता है, उस व्यक्ति के अंदर में बड़ा सपना होता है, क्योंकि वो एक माहौल में उठते बैठते रहता है। और जब माहौल में उस बैठते उठता रहता है वो अपने आप को छोटा महसूस करता है। वो भी बड़ी कार की ख्वाहिश रखता है, वो भी बड़े बंगले का ख्वाहिश रखता है। ऐसे व्यक्ति के पास अपने प्लान को लेकर जाएंगे तो आपको जल्दी और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बशर्ते आप प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे उनसे समय ले रहे हैं और कैसे उनके साथ प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, ये वहां पर मायने रखेगा। उन चीजों को ध्यान में रखिए और गर्व के साथ कहे कि मैं हाई रिचियन हूँ। यस, एक बेहतर प्लेटफॉर्म में, बेहतर सिस्टम में काम करता हूँ। ऐसे जब गर्व के साथ करेंगे काम को, अपने आप में गर्व महसूस करेंगे, तब आपका सोच बड़ा होगा और जब आपका सोच बड़ा होगा तभी आपका काम बड़ा होगा। यस मेरे यारों, और इस काम को बड़ा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, उसको कहते हैं अनुशासन। यस मेरे यारों, अनुशासन में रहना होगा। मिशन 90 डेज। अनुशासन किस चीज का? मिशन 90 डेज का। अपने आप को बांध लो। यदि आपको सफल होना है ना तो अपने आप को बांध लीजिए। आप लगातार 90 दिन
सुबह और शाम दोनों टाइम मैं इस सिस्टम को नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा। 6:54 सुबह और 6:54 शाम, दोनों टाइम का अलार्म आपके मोबाइल में होना ही होना चाहिए। क्योंकि व्यस्त भरी जिंदगी है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, हम कहीं न कहीं किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं साथियों, और ध्यान से कई बार उतर जाता है। तो ये जो हमारा आपके पास में जो सिस्टम है, जो मोबाइल है, वो आपको याद दिला देता है कि बॉस, आपको अपने खुद का बॉस बनने का टाइम शुरू हो चुका है। यस, अलार्म बजते ही आपको एहसास कराएगा कि आपको बॉस बनना है मेरे बॉस। तो आप शुरू हो जाइए, आ जाइए सिस्टम में। ऐसा वो आपको एहसास कराता है, आपको अपना खुद का बॉस बनने का अवसर देता है। जी हाँ मेरे यारो, इसलिए मिशन 90 डेज में शामिल हो जाइए। जब आप अनुशासन में रहेंगे, तब आपका टीम भी अनुशासन में रहेगा। जैसा आप कहते हैं वैसा लोग नहीं करते हैं, जैसा आप करते हैं वैसा लोग करना शुरू करते हैं। यस मेरे यारो, इसलिए अनुशासन में आइए और लगातार लगातार मिशन 90 डेज को फॉलो कीजिए। मैं दावा नहीं वादा करता हूँ, हर वो शख्स जो आज मुझे सुन रहा है, हर वो शख्स जो आज मुझे सुन रहा है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में कामयाब होगा और सफल होगा। यस मेरे यारो, बस सिस्टम को सुनना है, समझना है, जानना है और करना है बेहतर प्लान। बेहतर प्लानर बनना है। जब आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, तो बेहतर ढंग से, बेहतरीन ढंग से उनको प्लान दिखाओ। और प्लान दिखाने के लिए मैं जो करता हूँ, वो क्या करता हूँ, जब भी किसी के साथ बैठता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो एक कप है, सामने वाला एक कप है या एक ग्लास है जो भरा हुआ है चाय से या पानी से। तो मुझे अपना चाय या पानी उसमें डालना है, तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, छलकेगा। इसलिए मैं उनको कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ जिनसे उनका दिमाग पहले खाली हो जाता है, उनके दिमाग में जो पहले से भरा हुआ नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, उसका दिमाग खाली हो जाता है मुझे सुनने के लिए, और तब जाकर के मैं अपनी बात उनको सुनाता हूँ और वो सुनता है। तो ऐसे ही बेहतर प्लानर बनना पड़ेगा मेरे यारो आपको। अब उनके दिमाग में क्या भरा है, इसको जानने के लिए आपको उनको परखना पड़ेगा। कब परखेंगे, कैसे परखेंगे, जब बैठेंगे प्लान करने के लिए, तब आप परख पाएंगे। तो आपको बेहतर प्लानर बनना पड़ेगा, तब जाकर के सामने वालों को बेहतर से भी बेहतर आप प्लान दिखाएंगे। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि जब आप बेहतर ढंग से प्लानिंग करेंगे और प्लान दिखाएंगे, तो 101% वो बंदा आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और प्लान को डन करेगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा, कई बार हम प्लान दिखाते हैं, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बारी आती है तो लोग जो है, लो ठीक है बताता हूँ बोलता है। तो वहां पर एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, उसके लिए तुरंत उसको ज्वाइन करने का। उसको बोलिए कि मेरे दोस्त, आप एक काम कीजिए, आप आपको समझने के लिए टाइम चाहिए ना, आप समझिएगा। 2 दिन के बजाय 4 दिन समय लीजिए, आप 6 दिन समय लीजिए, आप सुनिए, समझिए। लेकिन एक काम आप कर लीजिए, कौन सा, आप जो है अपना जगह रिजर्व कर लीजिए, बुक कर लीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, अपना नाम पता बता करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जो कि फ्री में होता है। जगह बुक कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि यहाँ से निकल के जाने के बाद मैं किसी भी व्यक्ति से मिलूंगा, किसी भी व्यक्ति को प्लान समझाऊंगा, और वो व्यक्ति जब ज्वाइन होगा तो वो व्यक्ति आपके नीचे आएगा। वो हो सकता है कि आपको पेमेंट जमा करने में 1 सप्ताह लग जाए। तो इस 1 सप्ताह में, मान लीजिए इस 8 दिन में मेरे द्वारा यदि 8 व्यक्ति आता है, तो वो 8 व्यक्ति आपके नीचे रहेंगे। तो भले ही उनके द्वारा जो आएगा, जो पॉइंट, जो पैसा, वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो बंदा आपके नीचे रहेंगे। जिस दिन आप अपनी आईडी एक्टिवेट करेंगे, उस दिन से उनके द्वारा मिलने वाला सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसा बता करके आप उनको जब समझाते हैं, राइट, गाइड करते हैं, तो 101% वो बंदा तुरंत तैयार होता है। और जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, तो ये समझ लो कि 90% आपका काम हो गया, 99% काम हो गया। 1 ही % बचा रहता है, वो होता है पेमेंट देने का। वो 2-4 दिन, हमारे दिन का टाइम दिए रहते हैं, वो बंदा 2 ही 4 दिन में आपको अपना पेमेंट दे देता है। क्यों? वो इसलिए कि वो 2 दिन बाद अपना आईडी जब खोल के देखता है ना, तो देखता है कि उनके नीचे 2 लोगों की आपने ज्वाइन करा रखी है। यस मेरे यारो, और वो तुरंत पैसे देता है। तो ये ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा। वैसे बोल करके आपने उनको ज्वाइन करा दिया, उसके बाद दूसरे के पास बैठे, दूसरे को उसको वैसे बोल करके ज्वाइन करा दिया, तीसरे के पास बैठे, तीसरे को वैसे बोल के ज्वाइन करा दिया। इस तरह से आपका लगातार 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 रजिस्ट्रेशन होते रहेगा। तो आप जो बोल रहे हैं वो बात 101% सत्य होते जाएगा, और आपकी टीम अच्छी से अच्छी ग्रोथ करते जाएगा। इसलिए बेहतर से बेहतर प्लानर आपको बनना पड़ेगा। यस मेरे यारो, और बेहतर से बेहतर प्लानर के साथ साथ एक और प्लानिंग आती है बेहतर। वो क्या होता है, समय। यस मेरे यारो,
कई बार हमसे क्या गलती हो जाती है, हम किसी को समय दिए हैं कि श्रीमान जी मैं अमुक टाइम पे आपके पास आ रहा हूँ, और किसी न किसी वजह से हम थोड़ा बहुत लेट रहते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है मेरे यारो। यदि हो रही होगी तो प्रयास करें हम उसको सुधार लें। प्लानर का मतलब वही है कि हम जब हमको टाइम, हमने किसी को टाइम दे दिया, मतलब दे दिया, उसके टाइम से ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 मिनट पहले वहां पर पहुंचना है। ऐसी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि सामने वाला को लगे कि वाकई यार ये बंदा समय का पंक्चुअल है। यदि मैं इनके साथ रह गया तो वाकई में मेरी जिंदगी बदलने वाली है। क्योंकि लोग वो देखते हैं दोस्तों कि आप कितना अपने जो वादे के पक्के हैं, खरे हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप पहली बार उनसे मिलने जा रहे हैं ना, तो पहली बार में ऐसी छवि छोड़ दीजिए, ऐसी छाप बनाइए, या जाते ही उनके दिमाग में कुछ ऐसा कुछ भर दीजिए कि उनका जो सोच है वो आपके प्रति सकारात्मक हो जाए। इस तरह से बेहतर प्लानर बनना है मेरे यारों। और उनके साथ साथ आपको, जब आप बेहतर प्लानिंग कर लेते हैं, बेहतर प्लान दे देते हैं, तो कुछ लोग इसके बाद भी थोड़ा सा समय मांगते हैं आपसे, तो वहां पर आपको करना है फॉलो अप। यस मेरे यारों, सफल होने के लिए फॉलो अप बेहद जरूरी है। और किसी महान शख्स ने कहा है, किसी ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी ने कहा है, या ये कहूं कि जितने भी सफल शख्सियत है उन सभी ने कहा है, क्या कहा है, कम से कम, यस, कम से कम 4 से 5 बार आप फॉलो अप कीजिए। यस मेरे यारो, एक बार में वो बंदा, किसी भी बंदे को समझ में नहीं आता है। आप अपने आप को ही पूछ लीजिए, जिस दिन आप ज्वाइन किए थे क्या आप एक ही बार में हाँ बोले थे, हाँ किया था? नहीं मेरे यारो। जिसका विजन बड़ा होता है ना, वही एक बार में हाँ बोलता है, तुरंत पकड़ता है मौका को। लेकिन बहुत सारे लोग, 80% लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो ठीक है बताता हूँ बोलेंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा फिर भी बताता हूँ बोलेंगे। क्यों पता है? क्योंकि यही पर इंसान क्या होता है कि डिसीजन लेने में पीछे रहता है। सब कुछ जानता है, सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन डिसीजन लेने में पीछे रहता है। तो उसको फॉलो अप कर सकता है। पहली बार में आप उनको बताएंगे कि दोस्त चिंता मत करो, बहुत बढ़िया सिस्टम है और आओ मिल करके करेंगे। एक फॉलो अप हो गया। फिर बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दूसरा फॉलो अप में बताएंगे कि मेरे दोस्त लगातार 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 टीम बढ़ती जा रही है, आप शुरुआत कीजिए। उस दिन से आज जो है 4 दिन बीत गए, 4 दिन में इतने लोग जुड़ चुके हैं, आप यदि जुड़े होते तो आज ये लोग आपके नीचे आया रहता। तो आप जल्दी शुरू कर लीजिए। ये दूसरा फॉलो अप कीजिए। तीसरा फॉलो अप कीजिए, चलिए आइए मिल करके बहुत बड़ा करेंगे, वक्त गुजरते जा रहा है और किसी बात का मन में शंका है तो बताइए। ऐसे करके उनसे फॉलो अप करते करते हो सके तो अपने एक एक्टिव इफेक्टिव लीडर से बात कराइए। और चौथा फॉलो अप करके उनको बोलिए कि दोस्त आपके भी जीवन में तमन्नाएं हार माने हैं, वो कहीं ना कहीं दबी हुई है, तो सोचो मत, विचारो मत। आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ सकते हो। ऐसे बोल करके लगातार, मतलब आप उनको अच्छे से अच्छा जब फॉलो अप करेंगे तो वो बंदा 101% आपके साथ आएगा दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है फॉलो अप का। तो आप फॉलो अप में कमी ना करें। कुछ लोग 1-2 फॉलो अप करके हिम्मत हार जाता है, तो नहीं मेरे यारों, आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि 1-2 फॉलो अप से हिम्मत ना हारे और लगातार 4 से 5 फॉलो अप करने का कोशिश कीजिए। 100% आपको रिजल्ट आएगा। तो मैंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, जो मैं सीखा था अपने गुरुजनों से, उन बातों को रखा, सुना, आप सभी ने सुना और समझा। दिल के गहराइयों से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने बहुत ही शालीनता के साथ मेरी शब्दों को सुना, मेरी बातों को सुना। और मेरी बातों में, मेरे शब्दों में किसी प्रकार से किसी को ठेस लगा होगा तो मेरे शब्द मेरे दोस्त, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। एवं मैं आपका दोस्त टेक राम साहू, टीम फ्रीडम का एक छोटा सा सिपाही, आप लोगों के बीच अपनी बातों को, अपने अनुभव को रखने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा कि अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम करना चाहूंगा और मंच पर हमारे आज के एक युवा, एक ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगा। उससे पहले 2 शब्द कहना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की ठोकर से, टूट जाता है शीशा पत्थर के ठोकर से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। सो थैंक यू वेरी मच मेरे यारो, थैंक यू सो मच।